आपने तो लेट गो करना सीख लिया था, आपको तो पता था कि लेट गो करना है, और इसीलिए इनके कंट्रोल में से बाहर निकल के आपने लेट गो किया। आपने इनकी जो बेड़ियां उन्होंने आपको दे रखी थी वो तोड़ी और इनको जाने दिया। इनकी गर्दन दबोचने की बजाय आपने अपने ऊपर काम किया। और जब जो आपने काम किया जिस पर इनका बस नहीं चल रहा है इस समय पर, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप तो बेहतरीन हो गए हो, महान हो गए हो, ये जो आप जो हो गए हो वो तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, इन लोगों के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, इनके अहंकार के, इनका जो ऑरा है सब कुछ। आपका यू टर्न देख के ही घबरा गए, हड़कंप मच गया पूरा तरीके से। आप इतना ज़्यादा चकनाचूर हो चुके हैं ना ये अपनी लाइफ में कि आपके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं आपको, और वो भी एक लोग नहीं, पूरा पूरा ग्रुप बना करके आपके पीछे पड़ने वाले हैं। लेकिन स्ट्रेस इसमें जा रहा है कि आपको तोड़ें कैसे। लेकिन आप इतना ज़्यादा अलग लेवल के इंसान बन गए हो ना कि 4-5 लोग भी मिलके आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर इनको यही स्ट्रेस हो रहा है, ये पागल हुए जा रहे हैं। देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं इस समय आपके बारे में क्या चल रहा है, आपकी ऑरा के बारे में क्या चल रहा है, आपके किसी भी सिचुएशन को लेकर के लोगों के बीच में क्या हड़कंप मचा हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पर। और आज हम यही कार्ड्स जानना चाहेंगे इन कार्ड्स के थ्रू आपके बारे में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि कौन सी चीज़ें हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ आने वाली हैं। एंड सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है मोरालिटी। सबसे पहला कार्ड मोरालिटी का है। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए है द क्रिएटर। ओके, इसके बाद में यहाँ पर है द बर्डन का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुका है कंप्लीशन का। यहाँ पर आपके लिए है पार्टिसिपेशन का कार्ड है। यहाँ पर है द रेबल का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए लेटिंग गो का कार्ड। आपके लिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है क्रिएटिविटी का। यहाँ पर कार्ड आ चुका है द मास्टर। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुका है स्ट्रेस। तो ये सभी कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। अभी यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं वो 3 कार्ड हम देखेंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, सॉरो एंड मैच्योरिटी का कार्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो, एक्सपीरियंस के बाद में ना इंसान काफ़ी कुछ सीखता है और न केवल सीखता है बल्कि उसकी वजह से उसकी जीवन में बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से होती है। तो आपने जो एक्सपीरियंस लिया अब तक, और आपको वो एक्सपीरियंस ये हुआ कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी चीज़ें ना अनदेखी की हैं अब तक। और आपने अनदेखा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आपको लगा कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, शायद मेरा अनदेखा करने से लोग अच्छा फील करने लग जाएंगे। और कई चीज़ें ना आपने एक्सपीरियंस ये इस तरह से की कि आपको अकेलापन भी बहुत बार महसूस हुआ। आप अकेले पड़ गए और आपने बहुत कुछ किया। आपने अपनी खुशियों को भी दांव पे लगा के दूसरों का कंफर्ट उनको दिया, उनका कंफर्ट दिया आपने। मतलब आप कुछ और कर सकते थे लेकिन आपको लगा कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति को कंफर्टेबल कराना है, इसको खुश करना है, इसके लिए सब कुछ करना है। तो हो सकता है कि आपने अपनी चीज़ों पर फोकस ना करके अपने लिए जो पैसे बचाए हों, अपने लिए जो टाइम बचाया हो, एनर्जी, एफर्ट्स जो भी है, आपने अपने ऊपर खर्च ना करके आपने दूसरों पर लगा दिया। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समटाइम्स आप किसी ऐसे नाशुक्रे इंसानों पर अपना टाइम स्पेंड कर देते हो, मनी स्पेंड कर देते हो, जिसका बाद में आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब बाद में आपको कोई ऐसा नहीं होता कि लोग आके आपकी प्रशंसा कर रहे हों या ये कह रहे अरे बाबा आप ना होते तो क्या होता। तो कहीं ना कहीं आपको ये फील हुआ होगा कि ये आपने कुछ भी कर लिया लेकिन इसके बाद भी आपको कोई महत्वपूर्ण सिचुएशन नहीं मिली है, कोई बहुत अच्छी जगह नहीं मिली है, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। अब आपने ये भी फील कर लिया है कि आप ऐसी सिचुएशन के बाद में काफ़ी बदलाव फील करते हैं अपने अंदर। आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। जैसे अब आप थोड़ा सोचते हो, विचार करते हो कि चीज़ें आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपका जो बदलाव है ना, ये इसको कहते हैं यू टर्न। ये वो होता है जो कहता है ऑरा, जो ऑरा होता है ना, ये कहलाता है। अब ये ऑरा होता तो पवित्र है लेकिन कहीं ना कहीं आप उसकी बाउंड्री सेट नहीं करते हो, तो कोई भी आके उसको नुकसान पहुंचा के चला जाता था। अभी अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है। बाउंड्री सेट करने की वजह से लोगों को अब आपसे दिक्कत हो रही है क्योंकि अब आप अपने ऑरा को
प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन लोगों का जो एक था ना कि वो आपका फालतू में फ़ायदा उठा सकते थे, वो अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी यहाँ पर दिख रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है मोरालिटी का कार्ड। मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे दिखता है कि जैसे सारी मोरल वैल्यूज़ को आपने ही संभाल के रखा था। मतलब आप सोचते थे नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं, इससे ये ना बोल दूँ, उससे वो ना कह दूँ। तो ऐसा बहुत कुछ आप सोचते थे और उसका जो खामियाजा था वो आपको ही उठाना पड़ रहा था अब तक। और आपको लोग उसी तरह से देखते भी थे कि भाई ये पर्सन ऐसा है, इसको थोड़ा सा मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से चलना चाहिए, इसको थोड़ा सा वैसे चलना चाहिए। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, आज की जो परिस्थिति है, जहाँ अपनी ऑरा को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, केवल ऑरा प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप रेबल की तरह लोगों को दिखाई दे रहे हो, आप एक दुष्ट व्यक्ति की तरह लोगों को दिखाई दे रहे हो कि अरे रे रे ये तो दुष्ट व्यक्ति निकला। यानी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तो अब आप दूसरों की दृष्टि में दुष्ट व्यक्ति हो चुके हो। लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो आपको दुष्ट कहने वाले व्यक्ति हैं वो असल में खुद दुष्ट है। उन्होंने ही आपको रुलाया था, उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया था। मतलब वो अपनी हर वो चीज़ को, जो भी गलत थी, वो जो भी कंट्रोल था, जो भी आपको कष्ट दे रहा था, उस चीज़ को जिसमें आप बिल्कुल सांस तक नहीं ले पा रहे थे, अपने एक्शंस को आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, उन एक्शंस के बारे में ना सोच करके ये पर्सन अब आपकी स्वतंत्रता को, जहाँ पर आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ रह रहे हो, जहाँ स्वतंत्र हो, जहाँ अपने वेड़ियों को तोड़ दिया है अपने पैरों से, जहाँ आप एक प्रकाश के साथ जी रहे हो, जहाँ पॉजिटिव हो गए हो, जहाँ आपने अपने पंख फैला लिए हैं, जहाँ आपकी उड़ान बाज की तरह हो गई है, जहाँ आपने एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी पावर अपने अंदर फील किया है, वो पॉजिटिविटी ये नहीं चाह रहे थे। ये चाहते थे अंधेरा आपके जीवन में, ये अंधेरा चाह रहे थे। लेकिन अब आपके जीवन में उजाला आ चुका है और यही उजाला किसी को अच्छा नहीं लग रहा। आपके आंखों, जो आपका उजाला है ना, वो आंखों में चुभ रहा है लोगों के, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो आपको भले ही दुष्ट कहें, पर आप अपने आप को पॉजिटिव ही देख रहे हो। आपको पता है कि आप अंदर से भी पॉजिटिव हो, बाहर से भी पॉजिटिव हो, और अंदर से पॉजिटिव होना आपको शक्तिशाली बना रहा है, आपको ज़्यादा बेहतर इंसान बना रहा है। लेट गो करना आ गया है आपको। देखो, लेट गो करना भी कोई आसान काम नहीं होता है। जहाँ आप किसी की गर्दन मरोड़ सकते हो, वहाँ तुम उसे माफ़ कर दो और आगे बढ़ने दो। क्योंकि आपको पता है कि भाई कभी कभी क्या होता है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हो, आपको पता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, कभी कभी आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कभी कभी आपके वो दोस्त होते हैं, कि वो आपको अकेला छोड़ देते। वो आपको या तो वो साथ नहीं देते, या वो आपको उस काम करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। मान लीजिए जैसे आप घूमना चाहते हो, सोलो ट्रिप पर जाना चाहते हो, ट्रैकिंग करना चाहते हो, कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके हिसाब से, तो कर सकते हो आप। रिस्की तो हर काम होता है, थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ता है उसके लिए। तो आपको लगता है कि मैं कर लूँ, लेकिन जो आपके सराउंडिंग में होते हैं ना लोग, वो आपके उस काम को नहीं करने देते। वो आपके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं और वहाँ आपको बहुत गुस्सा आता है। तो आप जो इंसान बन सकते हो या बन सकते थे, वो आप बन नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ अदर्स, जिनका आप पर एक पहरा है, जिनका आप पर एक क्या बोलते हैं, एक हर तरफ से आपको है ना घेर के रखा हो, घेराबंदी करके रखी है। आप खुद सोचिए कि आप किस चीज़ में फंसे हुए हैं। आप में से ज़्यादातर महिलाएं, फीमेल्स अगर इस रीडिंग को देख रही हैं, और उसमें से भी वो रीडिंग्स देखने वाली वो महिलाएं जो सिर्फ घर में रह गई हैं, वो सोचे उनका काम उन्होंने कहाँ तक सीमित कर लिया। वो अपना काम सिर्फ किचन, उनका घर और 2-4 लोगों के साथ बातचीत करना, यहीं तक सीमित हो गया। ना उन्होंने अपनी लाइफ पे कोई काम कर पाया है, ना ही वो अपनी कहीं कोई पहचान बना पाई हैं, ना ही वो किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी में जुड़ पाई हैं, ना वो भगवान से ही जुड़ पाई हैं, ना वो इंसानों से ही जुड़ पाए हैं। केवल और केवल लोगों के गुलाम बन के रह गए हो आप। और वो हुआ क्यों? क्योंकि आप दूसरों को ये दायरों में रहना चाह रहे थे। आपको जो कहता था नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपने वो किया। और आज आप जीवन के जिस भी पड़ाव पे हैं, आपसे पछता सकते हो। पिछला मोड़ के देखिए कि आज अगर मुझे छोड़ा जाता तो मैं कहीं होती। ठीक है, महिलाओं का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि उनको ज़्यादा दबा के रखा जाता है। पुरुषों के लिए मैं नहीं कहूँगी, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आपको जिस तरह से दबा के रखा गया ना, उस तरीके से आप पे बर्डन डाला गया कि अरे नहीं ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो आपने इस दबाव को जब तक झेला, तब तक आपकी शक्ल देखिए 12 बज रहा है और दूसरे मौज कर रहे थे।
आपकी शक्ल पे 12 बजे थे, आपसे सारा काम करवाया था, बर्डन बर्डन, लेकिन आपने इस बर्डन को उठा के फेंक दिया। जिसने ये काम किया उसके लिए है कि उसने जब बर्डन को उठा के फेंका है, तो उसके बाद जो उसके देखो उसके जीवन में जो उसने अपनी क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब ये बर्डन वाले लोगों को उठा के फेंक दिया ना रेबल के कार्ड के बाद, तो यहाँ पर और लेट गो करना इसलिए था कि भाई इससे क्या लड़ना, अब इनसे लड़के तो हम अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकते ना, पहले तो इन्हें कंट्रोल किया, अब हम इनसे ही लड़े। तो इनको उठा के फेंक दिया, इनको लेट गो कर दिया और आप आगे बढ़ गए, पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप। ये चीज़ आपकी बहुत मतलब बेहतरीन है। और ये चीज़ देख करके ना लोगों को बहुत घबराहट हो रही है, लोग टूट फूट के गिर रहे हैं, लोग टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उनके ईर्ष्या के, उनके व्यक्तित्व के, उनकी थॉट्स के, उनके वो आपको जो दबा के रखना चाहते थे, जो आपका कमबैक हुआ ना वो इतना खतरनाक है कि वो टूट फिकर गए, वो उनकी उसकी धमक से ना वो चकनाचूर हो चुके हैं, अंदर तक चुकनाचूर हो चुके हैं। और आप एक मास्टर की तरह दिख रहे हो, आप एक मास्टर की तरह दिख रहे हो, आप एक पॉजिटिव दिख रहे हो। आपका कमबैक इतना ज़बरदस्त है, आपका कमबैक इतना ज़बरदस्त है कि आपको हराने के बारे में सोचने लग गए हैं ये लोग अभी से, और गुट बना रहे हैं, आपको हराने के लिए गुट बना रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। आओ भाई बहनों, जिनको आपस में कभी कोई प्रेम नहीं था वो आपस में हाथ मिला करके सिर्फ आपको गिराने की चक्कर में हैं कि भाई आ जाओ इनको थोड़ा सा मज़ा चिखा दे, इसको ये ज़्यादा फड़फड़ा रहा है ये पर्सन, इसको मज़ा चिखा दे। और ये कर तो पाएंगे नहीं, इनको पता नहीं है, इनको स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्या किया, आपने वो जो आपने किया ना वो ये नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पाए। लेट गो कर पाते तो आगे बढ़ जाते, लेकिन लेट गो नहीं कर पाए तो अब क्या कर रहे हैं, ये आपके ही पीछे उलझे रहे और ऐसी दुनिया भर के उटपटांग हरकतें करते। अब आपको ही गिराने के लिए ये अभी सपने सजो रहे हैं और वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे इनके। और जो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि ये क्या कर दें, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा दें, किस तरीके से ये क्या कर लें, इनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके की सोच, इस तरीके का विचार, इस तरीके के थॉट यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इनके इस थॉट, इस विचार से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान है अपने जीवन के लिए और आप उसी हिसाब से चलते हो। आप इनके हिसाब से नहीं चलते हो, आप इनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से नहीं चलते हो, आप चलते हो अपने हिसाब से। अपने हिसाब से चलने वाला इंसान की तो ऊंचाई अलग ही होती है, अलग ही रुतबा होता है। हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तेरा जलवा। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ भाई, किसी को ऐसा लगता है कि मैं एक ही वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ मैं दिन भर में 3 वीडियो अपलोड करती हूँ। एक सुबह 9 बजे, एक दोपहर में 3 से 4 के बीच में, एक शाम को 9 से 10 के बीच में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं। और नहीं पता हो तो आप लोग प्लीज़ चेक करते रहिए। अनएप्रिशिएटेड पहला कार्ड है एंड यहाँ पर है नेग्लेक्टेड है भाई साहब। चलो ओके, तो एब्सेंस का कार्ड है। देखो, जब जरूरत थी तो एब्सेंट तो रहे ही हैं ये पर्सन, ये सारे लोग आपकी लाइफ से एब्सेंट रहे, आपको अप्रिशिएट नहीं किया था इन्होंने। अब ये क्या चाह रहे हैं, ये चाहते कि आप इन्हें अप्रिशिएट करिए। अब आप अभी इनको अप्रिशिएट करोगे, तुम्हारी जो लाइफ में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। वाह, नेग्लेक्ट कर दिया है। नेग्लेक्ट करने का कारण सिर्फ इतना है कि ये पर्सन थोड़ा सा नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल इनको ये लग रहा है कि आपने इनको नेग्लेक्ट कर दिया और इनको बहुत बुरा लग रहा है, ये धराशायी हो गए हैं पूरी तरीके से। फिलहाल ये रीडिंग, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं जो भी लोग, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में मत पूछिए, कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है, ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करना है। कई लोग सीधा वीडियो कॉल करते, वीडियो कॉल नहीं। देवियों और सज्जनों, आपको सिर्फ मैसेज करना है और आपको लिस्ट शेयर की जाएगी। आपको जो रीडिंग करवाना हो वो आप चाहे कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, बस इतना आपको बताना कि आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, सो आप इसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो 3 टाइम आता है, मैं पहले ही बता देती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते एक नई रीडिंग के साथ। और अभी फ़िलहाल की रीडिंग में आपकी कमेंट्स नहीं ले पा रही हूँ, शाम के लेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।